प्रेज द लॉर्ड। आज की आराधना में खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत है। आइए प्रिय समय हम आराधना की पुकार पड़ेंगे और हम अपने मनों को परमेश्वर के लिए आज की आराधना के लिए हम तैयार करेंगे। हे यहोवा, मैं तेरा शरणागत हूं, मेरी आशा कभी टूटने ना पाए। तू तो धर्मी है, मुझे छोड़ और मेरा उद्धार कर। मेरी और कान लगा और मेरा उद्धार कर। मेरे लिए सनातन काल की चट्टान का धाम बन, जिससे मैं नित्य जा सकूं। तूने मेरे उद्धार की आज्ञा दी है, क्योंकि तू मेरी चट्टान और मेरा गढ़ ठहरा है। हे मेरे परमेश्वर, तू मेरा गढ़ है। आइए हम प्रार्थना करें। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र पवित्र चरणों में आते हैं। आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं इस पवित्र सुबह के लिए, इस पवित्र दिन के लिए, कि खुदावन तूने अपने पवित्र उपस्थिति में लाया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पहले खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि सप्ताह भर तूने हमें संभाला, सारे वायरस से बचाकर फिर से एक बार तेरे उपस्थिति में हमें स्थापित किया। हम धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते खुदावन प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो हमारा उद्धार करता बना। उसने हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर अपने प्राण दिए, अपने आप को सलीब पर उसने निछावर कर दिया, अपने खून का आखिरी कतरा तक हमारे लिए दे दिया। हम तुझे धन्यवाद देते तेरे प्रिय बेटे को इस संसार में भेजने के लिए और हमसे मोहब्बत करने के लिए। प्रभु, होने दे कि हम सतत उस क्रूस को ताकते रहे प्रभु जी, और अपना क्रूस उठाकर आपके पीछे चलने वाले बने, ऐसी प्रार्थना करते हैं। आज की इबादत हम आपके हाथ में देते प्रभु, और हम तेरे पवित्र चरणों में तुझसे विनती करते हैं कि तू हमारी सहायता कर, कि हम आत्मा और सच्चाई से तेरा भजन गाएं, तेरी स्तुति करें, तेरी महिमा करें प्रभु। और तेरा वायदा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, उनके मध्य में मौजूद हूं। तो तेरी पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज की संपूर्ण आराधना हम तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं। आज का आने वाला वचन भी तेरे पवित्र हाथ में देते हैं। अपने आत्मा के चलाए प्रभु, आज की आराधना को चला। दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुनर कबूल कर। आइए प्रियो, इस समय हम पहला गीत निकाल लिए, 237, गीत नंबर 237, और पेज नंबर है 98। यीशु कैसा दोस्त प्यारा। यीशु कैसा दोस्त प्यारा, दुख और बोझ उठाने को क्या ही उम्दा वक्त हमारा, बाप के पास अब जाने को। जाके खबर दो, कौन और ऐसा दोस्त है
लायक जो उठावे दुखों को, पारिक है जो रखता खबर, जाके बाप से सब कहो। क्या तुम्हारा हाल है उधर, क्या तुम बोझ से दबे हो, यीशु है हमारा हमदर्द, जाके उसको खबर दो। जब छोड़े और सतावे, बाप से तुम बया करो, तब वो गोद में तुमको लेके खोवेगा सब दुखों को। आइए प्रभु, इस समय हम प्रेरितों का विश्वास एक साथ मिलकर बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देदारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पेंतितुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रिय, इस समय हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे। लेट अस क्लोज आवर आईज। महान जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, बड़ी दीनता, नम्रता, भक्ति के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं प्रभु, और तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। हम हरेक के लिए तू मध्यस्थी कर रहा है। हम हमारी कलीसिया को आपके पवित्र चरणों में ले आते मेरे प्रभु, और तुझसे विनती करते हमारे कलीसिया पर आपका आशीष का हाथ उन दे। हमारी सारी सेवकाइयों पर आपका आशीष का हाथ हो, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं, दुआ मांगते प्रभु। हमारे सारे कोर्ट केसेस में तू हमें न्याय दे। दुआ मांगते हमारे ट्रस्ट के सभी सदस्यों के लिए प्रभु, कि खुदावन प्रभु यीशु मसीह इन अजीज भाई बहनों को आप आपके महिमा के लिए, आपके सेवकाई के लिए बहुत आज से इस्तेमाल कर, और जो जिम्मेदारी तूने उनके कांधों पर दी है प्रभु, उस जिम्मेदारी को लेकर चलते हुए खुदा बाप उनकी अगुवाई और रहनुमाई कर। हम विशेष करके आपको डेविड अंकल के लिए धन्यवाद देते हैं, जॉन डेविड अंकल के लिए, जिनके जीवन में एक और वर्ष तूने जोड़ा है प्रभु, ताकि खुदा बाप जो सेवा और जो कार्य तूने उनके सम्मुख रखा है वे तेरी महिमा के लिए पूरा कर सके। जैसे आपके धर्म में हाथ ने आज तक उनको संभाला प्रभु, हम कलीसिया मिलकर उनके लिए मांगते हैं, आगे भी इसी तरह से तेरे धर्म में हाथ से प्रभु तू उनकी अगुवाई करना, रहनुमाई करना, तेरी महिमा के लिए, तेरे सेवकाई के लिए उनका इस्तेमाल करना, उनको अच्छा स्वास्थ्य देना, उनकी रक्षा करना प्रभु, और उनके द्वारा तेरे उद्देश्य को आज तक जैसा तू पूरा करते आया है, आगे भी करके तेरी महिमा उनके द्वारा तू करा ले प्रभु। हमारे कलीसिया के जितने परिवार हैं उन्हें हम तेरे पवित्र चरणों में ले आते हैं। ऐ पिता, हम नहीं जानते कौन सा फैमिली कौन से परिस्थिति से, दुखों से, शॉर्टकमिंग से, फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहा है प्रभु। प्रभु तू जानता है, हर एक की जरूरतों को पूरा कर, हर एक परिवार को अपने लहू में छिपा, हर एक परिवार को इन दिनों में तेरे निकट ले आ प्रभु, और होने दे प्रभु जी कि खुदा बाप हर एक फैमिली के द्वारा तू अपनी महिमा करा ले।
नाम हर एक फैमिली को तेरे चरणों में हम रखते हैं। प्यारे खुदावन, हम दुआ मांगते हैं मिस्टर गुडविन डैनियल के लिए, जो प्रभु जी गिरने के द्वारा उनका हाथ टूट गया प्रभु, बड़े एक्सीडेंटली वे गिर गए प्रभु और वे हॉस्पिटलाइज है। उनके लिए तेरे पवित्र चरणों में मांगता मेरे खुदा बाप, उनकी तू सुधि ले, उनको जल्द से जल्द स्वस्थ कर, उनको चंगा कर प्रभु जी। और खुदावन, हम तेरे पवित्र हाथों में उन्हें सौंपते हैं कि तू उन्हें स्पर्श कर, उनके फैमिली को, सभी को तू आशीषित कर, उनकी जरूरतों को भी तू पूरा कर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते खुदा बाप आसमानी, और भी जो हमारे कलीसिया में बीमार है उन्हें तू शिफा दे, उन्हें तू चंगाई दे। हम जितने पासबान तेरी सेवकाई करते प्रभु, तेरी कलीसिया में हर एक पासबान पर तू आपका आशीष का हाथों दे और तेरी इच्छा और तेरी सेवकाई हमारे द्वारा तू पूरी करा ले, ऐसी प्रार्थना करते। परमेश्वर, हम तेरे पवित्र चरणों में खुदा बाप दुनिया की सारी परिस्थिति को रखते हैं प्रभु, और तेरे चरणों में हर एक परिवार एक मध्यस्थकर्ता के रूप में खड़ा होकर तुझसे विनती करता है, तुझसे दया मांगता है, तुझसे भीख मांगता है, तुझसे गिड़गिड़ाता है प्रभु कि ये कोविड-19 की जो परिस्थिति दुनिया से बाहर, हाथों से बाहर जा रही है, हमारे समझ के परे जा रही है प्रभु जी। ऐसे समय में हम अपने हाथों को और आंखों को तेरी ओर उठाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारी मदद तेरी ओर से आती है, यह संसार की मदद तेरी ओर से आती है। और प्रभु, तू सारी बातों को अपने अधिकार, लहू और सामत में कर सकता है। हे प्रभु, अनेक विपत्ति आई और हर एक विपत्ति को तूने प्रभु जी उठा लिया, तूने समाप्त किया। हम तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी, इन विपत्ति को, इस कोविड-19 को, कोरोना वायरस को भी तू समाप्त कर, दुनिया से इसका नामो निशान मिटा दे, ऐसी प्रार्थना करते प्रभु। तेरे चरणों में हम भीख मांगते, दया की भीख मांगते प्रभु जी। ओ प्रभु जी, मनुष्य जान गया है कि हमने गलती की है प्रभु जी, हम तेरे चरणों में क्षमा मांगते प्रभु, अनुग्रह कर, दया कर, क्योंकि सब चीजें नॉर्मलसी की ओर आ रही है और इसके द्वारा खतरा बढ़ते जा रहा है प्रभु। हे प्रभु, तूने जो मनुष्य बनाया उस पर दया कर, अनुग्रह कर, तेरी सृष्टि पे तू कृपा कर, ऐसी प्रार्थना कर। इसलिए सारे सिचुएशन को, विशेष करके हमारे देश के देते हैं प्रभु, तू सारी बातों को कंट्रोल में ला, ऐसी प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। जो बॉर्डर इश्यूज बढ़ गए हैं और बहुत से हमारे जवान जो प्रभु जी जिनको मारा गया है, हे प्रभु, हर एक परिवार को हम तेरे पवित्र चरणों में लाते हैं, तो अपनी शांति और सांत्वना दे। और प्रभु जी, चीन और भारत के बीच में जो तनाव है उसे तू कम कर, और ऐसी किसी प्रकार की प्रभु जी हताहत ना हो, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसलिए प्रभु, सारे बॉर्डर इश्यूज को हम तेरे हाथ में देते हैं। हमारे देश में प्रभु जी दिन प्रतिदिन हम सुन रहे हैं, आत्महत्या बढ़ते जा रही है, लोग निराश होते जा रहे हैं। इस लॉकडाउन के कारण बहुत सौ ने अपनी नौकरियों को खोया है, बहुत सी बातों से संघर्ष कर रहे हैं। मेरे प्रभु, तू दया कर, अनुग्रह कर, कृपा कर कि ऐसी घटनाएं ना हो प्रभु जी। इसलिए तुझसे मांगते कि सब कुछ नॉर्मलसी में ला, लोगों को उनका दाना पानी तू दे, ऐसी प्रार्थना करते हैं। कृपा कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। बहुत सी बातें हो रही है, बहुत सी निराशा है प्रभु, सारी बातों को हम तेरे पवित्र चरणों में हम सब मिलकर तेरे लोग रखते हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। इसलिए अनुग्रह कर, दया कर, कृपा कर, सारी बातें तेरे हाथ में देते हैं। आज विशेष करके प्रभु जी फादर्स संडे है प्रभु, इस समय प्रभु सारे पिताओं को तेरे पवित्र चरणों में मैं लाता हूं प्रभु, और हर एक पिता के लिए प्रार्थना करता हूं कि जो जिम्मेदारी एक पिता के रूप में तूने उन पर सौंपी है प्रभु जी, उस जिम्मेदारी को निभाते समय लगने वाली शक्ति, सामर्थ, ज्ञान, बुद्धि, तेरे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन दे। हर एक पिता का तू सहायक हो और बल हो कि वो अपने अपने परिवार को संभाले, तुझ में बढ़ाए और उनकी सुधि ले। ब्लेस ईच एंड एवरी फादर, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तू हमारा जो पिता है, तूने अपने बेटे को देकर प्रभु जी हम पर दया की है। हम धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा पिता है, तू हमारा चरवाह है, तू हमारा सब कुछ है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन कबूल कर। आइए इस समय हम उत्तरवादी पाठ 89 निकालें। भजन संहिता 89 पहली आयत से लेकर हम 15 आयत तक पढ़ेंगे। साम्स 89 1 to 15। मैं यहोवा की सारी करुणा के विषय में सदा गाता रहूंगा। मैं तेरी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक
बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने कहा तेरी करुणा सदा की रहेगी, तू स्वर्ग में अपनी सच्चाई को। तूने कहा मैंने अपने चुने हुओं से वाचा बांधी है, मैंने अपना दास दाऊद से शपथ खाई है, तेरे वंश की सदा स्थिर रखूंगा, तेरी राजगद्दी को पीढ़ी से पीढ़ी तक बनाए। हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे अद्भुत काम की और पवित्रों की सभा में तेरी सच्चाई की प्रशंसा होंगी, क्योंकि आकाश मंडल में यहोवा के तुल्य कौन है? बलवंतों के पुत्रों में से कौन है जिसके साथ यहोवा की उपमा दी जाएगी? परमेश्वर पवित्र लोगों की गोष्ठी में अत्यंत प्रतिष्ठा के योग्य और अपने चारों ओर सब रहने वालों से अधिक भय योग्य है। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे यहाँ तेरे तुल्य कौन सामर्थी है? तेरी सच्चाई तो तेरे चारों ओर है। समुद्र के गर्भ को तू ही तोड़ता है, जब उसके तरंग उठते हैं तब तू उनको शांत कर देता है। तूने रहब को घात किए हुए के समान कुचल डाला और हमारे शत्रुओं को बाहुबल से तितर बितर किया। आकाश तेरा है, पृथ्वी भी तेरी है, जगत और जो कुछ उसमें है उसे तूने स्थिर किया है। उत्तर और दक्षिण को तूने सृजा, ताबोर और हेमोन का जय जयकार करते हैं। तेरी भुजा बलवंत है, तेरा हाथ शक्तिमान और तेरे दाहिने हाथ प्रबल है। तेरे सिंहासन का मूल धर्म और न्याय है, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। अंतिम आयत 15वीं आयत हम एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। क्या ही धन्य हो समाज जो आनंद से ललकार को पहचानता है। हे यहोवा, वे लोग तेरे मुख के प्रकाश में चलते हैं। ओ प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है आप आइए प्रियो, इस समय हम स्तुति और आराधना में जाएंगे और भजन का लिखने वाला यूं कहता है, यहोवा का धन्यवाद करना भला है। हे परम प्रधान, तेरा नाम का भजन गाना, प्रातःकाल को तेरी करुणा और प्रति रात तेरी सच्चाई का प्रचार करना भला है। 10 तार वाले बाजे और सारंगी और वीणा पर गंभीर स्वर से गाना भला है, क्योंकि हे यहोवा, तूने मुझको अपने काम से आनंदित किया है और मैं तेरे हाथों के कामों के कारण तेरा जय जयकार करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे अजीजों, ये हमारे खुदावन प्रभु यीशु मसीह का जय जयकार करने का समय है, तो आत्मा और सच्चाई के साथ हम उसकी जय जयकार और स्तुति करें। इस समय एक इंग्लिश हिम हम निकालें, 473 नंबर, इंग्लिश हिम 473, पेज नंबर 202, पेज नंबर 202, 473। As the deer panteth for the water, so my soul longeth
alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. You're my and you're my brother, even though you are the king. I love you More than any other. so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone Are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold and silver, only you can satisfy. You alone are the true joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. And I long to worship thee. इस समय एक और गीत हम प्रभु के महिमा के लिए गाएं, 524 नंबर का मराठी गीत, जो पेज नंबर 219 पर पाया जाता है. ईश्वराची दया किती, 524. ईश्वराची दया किती, सांगतीचा लागेना, न्याय तरी त्याची प्रीती सिंधू जाना. देव बोळे प्रेमेचा, टाकी माझ्या वरी
देव खरा मताळू अंत काही लागेना केवडा तो कणवाळू माणसांना कळेना देव बोले प्रेमे फार ताकी माझ्या परिवार ठाकी माझा परिवार ती खरी आगाध प्रीती जितयाच्या अंतरी तोच मने नाही भीती मी दयास नवरी देव बोले प्रेमी फार ताकी माझ्या परिवार ताकी माझ्या या उदासी भ्रांती सोडा त्याची वाणी ऐकुनी निश्चलाती मैत्री जोडा पूर्ण भाव ठेवूनी देव बोले प्रेमी फार ताकी माझ्या परिवार ताकी माझ्या परिवार बाप बरी टेकताना लेकरांना सुख फार येशूपाशी राहताना हर्ष तो आपा देव बोले प्रेमी फार ताकी माझ्या परिवार ताकी माझ्या परिवार। आइए इस समय अंतिम गीत को हम गाएंगे प्रभु के महिमा के लिए 164 नंबर सॉन्ग और पेज 70 प्रभु महान विचारू कार्य तेरे। आइए इस गीत को हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु के महिमा के लिए अपने हाथों को अपने जीवनों को उठाते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए यदि आप घुटनों पे आकर परिवार के परिवार प्रभु की प्रशंसा करना चाहते हैं तो हम प्रभु की प्रशंसा करें। प्रभु महान विचारू कार्य तेरे कितने अद्भुत जो तूने बनाए। देखो तारे सुनो गजान भयंकर सामर्थ तेरे सारे भूमंडल पर प्रशंसा हो
के बीच में तराही मध्य विचरूं मधुर संगीत मछलियों का सुनूं पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं झरने बहते लगती शीतवायु प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान जब सोचता हूँ कि पिता अपना पुत्र मरने भेजा है वर्णन से अपार कि क्रूस पर उसने मेरे पास सब लेकर रक्त बहाया कि मेरा उद्धार प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान कितना महान मसीह आएगा शब्द तुरे का होगा मुझे लेगा जा आनंद महान मैं झुकूंगा सातादर भक्ति दीनता होऊंगा प्रभु के नाम प्रशंसा होवे प्रभु यीशु की कितना महान
क्योंकि तू महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। हम तेरी महिमा और तेरी स्तुति करते हैं। पहाड़ विशाल तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। हम सब मिलकर तेरी स्तुति करते हैं, क्योंकि तू महान है, तू महान है, प्रशंसा के योग्य है, इतना महान है। धन्यवाद देते प्रभु, आज की इबादत तूने हमारी आशीषित की। हमारे इबादत पे तू विराजमान था, हमारी स्तुति और आराधना को तूने कबूल किया प्रभु। आगे की आराधना, आने वाला वचन तेरे पवित्र हाथों में देते हुए दुआ को हम यीशु के नाम से मांगते, इसलिए सुन कबूल कर। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सूचना इस प्रकार है कि आप आपके दान और दशवांश मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे सुबह 11 बजे से 1 बजे तक लाकर चर्च में दे सकते हैं। दूसरी सूचना ये है कि अब हर वेडनेसडे शाम 7 बजे से लेकर 8 बजे तक एक प्रार्थना सभा रहती जाएंगी, मिडवीक प्रेयर मीटिंग। और आप सभी से निवेदन है कि आप जूम ऐप डाउनलोड करें। ये बहुत ही इजी है, आप प्ले स्टोर पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि कोई कन्फ्यूजन है तो आप यूट्यूब पर जाकर सूचना ले सकते हैं कि किस प्रकार से ये ऐप डाउनलोड किया जाता है। एक एक स्टेप वहाँ पर बताया जाता है। इट्स वेरी इजी, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इन दिनों में हम देखते हैं कि चारों तरफ लोग जूम ऐप पर जुड़कर परमेश्वर की इबादत कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है, आने वाले वेडनेसडे 7 से 8 बजे तक हमारी प्रार्थना सभा रहेगी और आप सभी जूम ऐप जल्द से जल्द उसे डाउनलोड करिए। कोई डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे फ़ोन करिए, मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा कि किस प्रकार से आपको इसे करना है। इस समय हम परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं और आज का जो कलाम है हम डॉक्टर C.H. अकबर द्वारा सुनने जा रहे हैं। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं कि वे आए और उन्होंने परमेश्वर के वचन को रिकॉर्ड किया और एक सुंदर सा संदेश उनके द्वारा आज फादर्स डे के दिन निमित्त हम सुनने जा रहे हैं। तो आगे का समय मैं उनके हाथ में देता हूं और आइए हम खुदा के कलाम को सुनेंगे।